नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के 17 जनवरी 2021 को हुए दोनों शिफ्ट के दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। 80 में से 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड हम फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, कोलकाता में पोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है आपको गोविंदपुर गांव के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? दोस्तों महानिदेशक से सर जॉन हुबर्ट मॉर्सल। अगर हम बात कर ले कुछ फैक्ट की दोस्तों, 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा उत्खनन की बात कर ले दोस्तों, 1921 में आपके दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह दोस्तों वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर कुछ फैक्ट की बात कर ले, अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर दोस्तों इसमें इनको मृत्यु दंड की क्षमादान का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति वाले में मृत्यु दंड को भी क्षमादान करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसएलवी एम के थर्ड का निकनेम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पेपर में एम के लिखा गया था, पर दोस्तों शायद ये आपका मैक थर्ड थर्ड है। इसका हम दोस्तों बात कर ले कि निकनेम है फैट बॉय। इसका दोस्तों अन्य नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। अगर हम बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड आपके GSLV के फुल फॉर्म का, जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपका शिबुया, टोक्यो जापान में स्थापित किया गया था दोस्तों 6 दिसंबर 1975 को। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक और अनुसंधान अंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वीडिश खिलाड़ी ने लगातार 5 ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है? तो दोस्तों 5 लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है आपका रोजर फेडरर ने 2004 से 2008 तक। अगर हम बात कर लेते हैं विंबलडन की 5 लगातार विजेता, तो वो भी दोस्तों रोजर फेडरर रहे हैं 2003 से 2007 तक। सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर ले ग्रैंड स्लैम की दोस्तों, तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों ने 20-20 बार जीता है। वहीं नोवाक जोकोविच ने आपका 17 बार जीता है। रोजर फेडरर आपके स्विट्जरलैंड से है, राफेल नडाल स्पेन से और नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। अगर हम बात कर लें 2020 से ग्रैंड स्लैम की, तो दोस्तों मेंस में अगर हम बात कर लें फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता, यूएस ओपन आपका डोमिनिक थियम ने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच ने जीता। विंबलडन इस बार नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। महिला की हम बात कर लें, फ्रेंच ओपन जीता है आपका ईगा स्वेस्टेक ने, यूएस ओपन जीता है नाओमी ओसाका ने, और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है सोफिया केनी ने, जो कि ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो दोस्तों प्रथम की बात कर ले मीरा कुमार थी, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। सेकंड की बात कर ले सुमित्रा महाजन थी, 2014 से 2019 तक। अगर हम प्रथम लोकसभा स्पीकर की बात कर ले, वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों रंजन गोगोई थे, जो कि दोस्तों 46वें चीफ जस्टिस थे। और इन्होंने ये फेमस इसलिए दोस्तों कि इन्होंने बहुत सारे आपके ऐतिहासिक फैसले सुनाए थे, जिसमें से एक राम मंदिर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NH-44 कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों NH-44 है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। कुल लंबाई है आपका दोस्तों 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतियों का शहर किस
शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों हैदराबाद को। इसे निजाम का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई प्लांट किससे संबंधित है? दोस्तों ये सारे आपके इस्पात से संबंधित हैं। कुछ फैक्ट की बात कर ले दोस्तों, भिलाई इस्पात कारखाना आपका छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। बोकारो स्टील प्लांट आपका दोस्तों झारखंड में है, जो कि सोवियत संघ रूस की मदद से बना था। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, जो कि दोस्तों सोवियत संघ रूस की मदद से बना था। राउरकेला आपका स्टील प्लांट है आपका उड़ीसा में, जो कि जर्मनी की मदद से बना था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है आपका पश्चिम बंगाल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम की मदद से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए रियासती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को शुरू की गई थी बलिया के यूपी से, मतलब यूपी के बलिया से। और योजना का नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो यह है आपका दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। घोषणा हुई थी दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने आपकी 15 अगस्त 2015 को लाल किले से अपने भाषण में किया था स्टार्टअप इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विद्युत उपकरण प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता? तो दोस्तों आपका ऑप्शन में था इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, फैन और फिलामेंट लैंप। तो दोस्तों अगर बात कर ले जो ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता वो फैन है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके ताप के प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, तो दोस्तों उस रोबोट का नाम है आपका सोफिया। रोबोट सोफिया को नागरिकता संयुक्त सऊदी अरब ने 2017 में दिया था। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ फैक्ट की, तो दोस्तों रश्मि दुनिया का पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनाइड रोबोट है। वहीं अगर हम बात कर ले इंडिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट की, दोस्तों वो आपका मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा हो किसके कारण मीठा होता है? दोस्तों ये शर्करा के कारण मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? दोस्तों चंद्रयान 2 सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकेंड लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, जो कि दोस्तों नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग डेट थी 22 जुलाई 2019। अगर हम बात करें रॉकेट की, तो रॉकेट से दोस्तों जीएसएलवी मार्क 3 M1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में रैयतवाड़ी राज्य व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1835 में लेफ्टिनेंट विनगेट की भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 1920 में मद्रास के तत्कालिक गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक, दोस्तों एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? दोस्तों वोल्ट मीटर विभव या विभवांतर की मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दोस्तों हम बात कर लें आपका यह झांसी यूपी में। अगर हम बात कर लें नॉर्थ साउथ लेंथ की दोस्तों 4000 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट की है आपका 3300 किलोमीटर। अगर हम बात कर लें एनएस नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लेंथ की दोस्तों टोटल आपका यहाँ पे 7142 किलोमीटर इज द लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्गो सेवा किससे संबंधित है? दोस्तों कार्गो सेवा आपका जहाज, ट्रेन, वैन, ट्रक के द्वारा माल या उत्पाद को परिवहन द्वारा कार्गो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो दोस्तों ये आपका स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी हिमालय है। वलित पर्वत की बात करें तो दोस्तों यूराल, रॉकी पर्वत, एडिज पर्वत, हिमालय और आपसल इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन में दोस्तों इंस्टाग्राम था, वो आपका सर्च इंजन नहीं है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो। सर्च इंजन की बात कर लें कुछ फेमस सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग, बायदू, एओल, ask.com, एक्साइट, येंडेक्स, डक गो, वल्फम अल्फा। ये सारे आपके सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन में दोस्तों ईमेल था, बाकी जो ऑप्शन थे वो आपके सही नहीं थे, तो ईमेल इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर किसने मापी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाया। अगर हम इसकी फैक्ट की बात कर ले, फैक्ट से दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल
11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? 11वें की हम बात कर रहे हैं तो आपका वो कंचनजंगा आपकी बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है, वो है। वर्तमान में टोटल दोस्तों भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। भारत के राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल हम बात कर ले यूनेस्को में जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, टोटल आपके जो भारत में है वो 12 है। ऐसे दोस्तों टोटल 18 है, जिसके वो दोस्तों 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। समता और समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से आपकी 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से आपकी 24 तक है। और अगर हम बात कर ले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 तक। अमेजन और ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है? तो दोस्तों यहाँ आपका जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल का संस्थापक कौन है? तो गूगल का संस्थापक है लैरी पेज एंड सर्ग्यू ब्रिन। फाउंड हुआ था दोस्तों 1998 में, सितंबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की आपकी समाधि का नाम क्या है? तो यह आपका है विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में है। कुछ अन्य हम समाधियों की बात कर ले, शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। राजघाट की बात करें महात्मा गांधी है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। वीरभूमि राजीव गांधी का है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। और महाप्रयाण घाट आपका राजेंद्र प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। अगर हम बात करें NH-44 के दोस्तों, पहले भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपका NH-7 था। और सबसे दोस्तों छोटा राजमार्ग की हम बात कर ले NH-966B है, जो कि दोस्तों ओल्ड नाम था इसका NH-47A। NH-966B का दोस्तों बात करें केरल राज्य के कोच्चि के कुंडूर से विलिंगडन द्वीप के बीच 8 किलोमीटर की आपकी लंबाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में तक खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों खेल मंत्री है किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक? तो दोस्तों इसके लेखक है शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 से 2018 तक कितने प्रतिशत बाघों को शिकारियों या करंट लगने से मर गए? तो दोस्तों टोटल 31.5% आपके बाघ ऐसे मरे हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2018 के मध्य देश में 656 बाघों की मौत। अगर हम बात करें टोटल 207 बाघ मरे थे, जिसमें दोस्तों मतलब कि 656 बाघों की मौत में 31.5% मतलब टोटल 207 के पीछे अवैध शिकार है। अगर हम बात करें दोस्तों टोटल टाइगर इन इंडिया की हम बात कर लें तो दोस्तों आपका 2967 है 2018 तक। और सबसे ज़्यादा है आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में 526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य है? दोस्तों ये आपका गुजरात है। अगर हम बात करें दोस्तों 103वें संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO का फुल फॉर्म? दोस्तों FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कैशे मेमोरी कहाँ स्थित रहती है? तो दोस्तों आपका CPU में होती है। फर्स्ट मेमोरी है आपका दोस्तों कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा द्रव्य छोटी आंत से वसा को ले आता है? दोस्तों ये आपका है लसिका। लसिका में दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दोस्तों आपकी थी कोलकाता, जो कि दोस्तों 1773 से 1911 तक थी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे दोस्तों 1951-52 में। अगर हम बात करें दोस्तों ये चला था दोस्तों 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था?
दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। अगर हम बात कर ले पानीपत के द्वितीय युद्ध की, दोस्तों 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खां मतलब दोस्तों अकबर। और दोस्तों थर्ड पानीपत की युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपीबीईएस का फुल फॉर्म। दोस्तों आईपीबीईएस का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे इसकी बात करें, स्थापना 2012 में की गई थी, मुख्यालय जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल के धोने मतलब दोस्तों आईलेस वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? दोस्तों होता है आपका बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? दोस्तों वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल परीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी दोस्तों इसके हम उद्देश्य की बात करें दोस्तों रोजगार मुहैया कराना, जो कि दोस्तों कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराना है। दोस्तों अगर हम बात करें शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2015 को। मंत्रालय थे दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ओएनजीसी कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ओएनजीसी आपकी है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एलएनजी और दोस्तों स्नेहक बिजली के आपके उत्पादन से। अगर हम बात कर ले ओएनजीसी का फुल फॉर्म दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना परसेंट है? दोस्तों अगर हम बात करें दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 25% है, जो कि दोस्तों विश्व में सबसे अधिक है। अगर हम बात कर लें दोस्तों भारत में सबसे अधिक दाल कहाँ होता है? दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में होता है। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? दोस्तों बाघा बॉर्डर आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। और दोस्तों साथ में एक अटारी बॉर्डर है, वो भी दोस्तों अमृतसर पंजाब में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वह है दोस्तों केरल की 94%। सबसे कम साक्षरता दर है बिहार के 63.82%। भारत की साक्षरता दर है 74.04%। लॉर्ड्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 30 वैश्विक कंटेनर पोर्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन है? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई, रायगढ़। अगर हम बात करें दोस्तों इसे नहावा सेवा पोर्ट के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपका हीलियम। किसमें एक्टिव सेल होता है? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर था, पर इसका डायरेक्ट मैंने इसको कह दिया किसमें एक्टिव सेल होता है। दोस्तों ऑप्शन इसका सही था MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट 1B उपग्रह लॉन्च कब हुआ था? दोस्तों यह हुआ था 30 अगस्त 1983 को। 2015 में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों कॉफी उत्पादन में अग्रणी है आपका कर्नाटक, सेकंड पे आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुए थे? दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम बात करें दोस्तों खिलाफत की, दोस्तों 1919 में हुआ था मार्च में। और असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल सतह का औसतन तापमान कितना होता है? दोस्तों ये होता है 17 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में 62.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सैलरी को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इस्लाम धर्म से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है यह गलियों, सड़कों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय है दोस्तों शहरी विकास मंत्रालय और योजना का नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। तो दोस्तों ये रही जितने भी आज के क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी के एग्जाम में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।